कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक के 100 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंट देता है उसका। जैसे कमर्शियल बैंक ने 30 करोड़ अपना आरबीआई को दे दिया, फिर उसके बाद पब्लिक ने डिमांड की अपने पूरे 100 करोड़ की, तो कमर्शियल बैंक कहाँ से लेगा? तो वो आरबीआई से लेगा। तो उसने आरबीआई से पैसे लिए, तो जो आरबीआई उसे पैसे देगा तो आरबीआई उसके बदले उससे वो लेगा, इंटरेस्ट वगैरह लेगा उस पैसे के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट का नाम होगा वो होगा रेपो रेट। सही था सर? जैसे एकदम से किसी पैसे की नीड हो जाए तो उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट कैश। ये इससे तो सर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का नाम होगा रेपो रेट। जैसे रेपो रेट लगा, रेपो रेट मतलब क्या हुआ? रेपो रेट मतलब जैसे कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसे दिए, तो जो आरबीआई ने पैसे उसके इन्वेस्ट किए 30 करोड़, तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक ने जो 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, उसने आरबीआई से पैसे लिए 30 करोड़, तो अब आरबीआई उसको बोला है कि तू मेरे को 30 करोड़ नहीं देगा, 30 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। तो जो इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा रेपो रेट। आरबीआई इन्वेस्ट करेगा या कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक वो कमर्शियल बैंक देगा आरबीआई को। अभी हमने सिखाया आपको रेपो रेट, और अब हम सिखाएंगे आपको रिजर्व रेपो रेट। यस सर जैसे कमर्शियल बैंक है विकास नगर का, तो इसके अंदर जैसे पब्लिक के पैसे हैं, अब ये अपने पास ही तो रखेगा नहीं, तो वो देगा आरबीआई को। तो जैसे उसने आरबीआई को पैसे दिए, अब इसने कुछ टाइम के लिए आरबीआई को पैसे दिए, जब इसको जरूरत पड़ेगी तभी लेगा आरबीआई से पैसे वापस। अब इसने कि 1 महीने के लिए उसको दे दिया आरबीआई को पैसे, अब 1 महीने तक तो आरबीआई भी उसको ऐसे ही नहीं रखेगा, आरबीआई उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करेगा। अब आरबीआई उसको इन्वेस्ट करेगा तो आरबीआई को प्रॉफिट होगा। तो जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे वापस लेगा तो कमर्शियल बैंक बोला तुमने मेरे पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, तो अब मेरे को उसके बदले कुछ ना कुछ वो दो, प्रॉफिट दो, कि जो तुमने कमाया उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे को भी दो। किसे? रिजर्व रेपो रेट। तो जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेगा उसे बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा इंस्टीट्यूट में हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम बनाएंगे आप रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट। होता क्या है, इकोनॉमिक्स का यह मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का पोर्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट निशांत, जो इस समय क्लास 12 में है, 12 बी में आए थे ना, कॉमर्स 12 में हो ना, ठीक है। तो उसने एक अच्छी कोशिश की, एक अच्छी पहल थी। देखो कैमरे को फेस करना एक बड़ी बात होती है और हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कैमरे को फेस करना क्या होता है, फोबिया होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे को फेस किया था, मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब भी डर नहीं था, आज भी डर नहीं है ठीक है। तो हम बचपन से पैदाइशी बेशर्म रहे, बेशर्म इन द सेंस जितनी ज़्यादा भीड़ होती है मेरा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि जब तक आप ओपन मार्केट के लिए तैयार नहीं है लाइफ में कामयाब नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत क्या है, जालिम है, और वो आपको एक्सपर्ट बना के ही छोड़ेगी। तो इससे अच्छा है पहले खुद एक्सपर्ट बन जाओ। चलो विदाउट वेस्टिंग का टाइम, जो मेरे बच्चे ने लेक्चर लिया उस लेक्चर को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। आई होप निशान नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा लेक्चर दोगे, पक्का? अच्छा, निशान की तरह और कितने बच्चे इस लेक्चर को अच्छा करना चाहेंगे दूसरे टॉपिक पे? कोई? यस, रेज द हैंड। आई जस्ट वांट टू सी दैट कि किस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है। 11th से भी कोई कर सकता है अगर हाथ खड़ा करना चाहे, जो कहता है कि हाँ मेरे अंदर भी वो बात है, मेरे अंदर भी वो जज्बा है। 12th में देखिए कोई है? 1 2 3 4। तो चैप्टर है हमारा, ये विजिबल हो रहा है? यस सर। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, और इसका जो टॉपिक है आज वो है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है, नहीं तो 1 नंबर पे तो 100% आएगा, नहीं आएगा तो पेपर फाड़ के फेंक देना। ठीक है, पर आएगा, पक्का आएगा। तो रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट होता क्या है। अब रेपो मतलब यस
सर रेपुटेशन। रेपुटेशन, वेरी गुड। रेपुटेशन यानी रेपो मतलब रेपुटेशन। हर एक व्यक्ति किस बात पे जी रहा है? रेपुटेशन में। हर किसी को क्या चाहिए? रेपुटेशन चाहिए। पर यहां पर वो रेपुटेशन नहीं, दूसरी चीजें भी समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। बैंकों का पापा कौन? आरबीआई। आरबीआई के और किस किस नाम? अगर एग्जामिनर आपको आरबीआई के बेस पे क्वेश्चन देता है तो सॉरी, कंफ्यूज करने के लिए कौन कौन से नाम यूज कर सकता हूं? आरबीआई, एपेक्स, सेंट्रल बैंक, टॉप मोस्ट ऑफ द बैंक, या हमारी लैंग्वेज में पापा ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, ये होते हैं सारी चीजें। तो यानी ये हमारा क्या हो गया? आरबीआई। ठीक है, ये हमारा कौन सा बैंक है? ये आरबीआई बैंक हो गया हमारा। ठीक है जी, हेलो। ठीक है, आरबीआई बैंक। तो भारत में कितने आरबीआई बैंक है? वेरी गुड। अब दूसरा जो पोर्शन आता है वो आता है हमारा कमर्शियल बैंक का। किसका आता है सर? कमर्शियल। सीबी लिख दूं चल जाएगा? नहीं भी चलता तो मैं चलाना पड़ता। ठीक है ना। तो सीबी यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के नाम बताएंगे जरा? आप बताएं कोई एक बैंक का नाम। आईसीआईसीआई। आप बताओ। यस, कमर्शियल बैंक के नाम फटाफट एक। सर एसबीआई, पीएनबी, लाउडर। आप बताना। और वेरी गुड। मतलब बहुत सारे, मतलब आरबीआई को छोड़कर जितने बैंक है, आरबीआई को छोड़कर जितने बैंक है सारे कमर्शियल। पापा कितने हैं? बच्चे कितने हैं? अनेक। पापा बच्चे। अच्छा, बात किसकी चलेगी? पापा की या बच्चों की? पापा ऑलवेज राइट। ये होता है ना, पापा ऑलवेज राइट। पापा क्या? पापा। वेरी गुड। चलिए, तो अब यहां पर हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे समझने के लिए। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? देखिए, हमको पता है कि हमने 2-3 टर्म्स को थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखने यहाँ विजिबिलिटी हो रही है, इधर आ रहा है, ये दिख रहा है? चलो छोड़ो, मैं यहां लिख देता हूं, यहां तो दिख ही रहा होगा साहब। हाँ, देखिए, कमर्शियल बैंक, एपेक्स बैंक यानी कि आरबीआई सारे बैंकों को क्या बोलता है? आरबीआई सारे बैंकों को यह बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास जितना भी पैसा, बच्चे मतलब कमर्शियल बैंक, कि बच्चे तुम्हारे पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसका कुछ परसेंटेज तुम मेरे पास जमा कराओगे। उसका सपोज करो जैसे 100 रुपए आए किसके अंदर? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम मान के चलते हैं बैंक में कितने आए? 100 रुपए। कमर्शियल बैंक में कितने आए? 100 रुपए। तो आरबीआई बोलती है कि बच्चे तू मुझे इसका 10% देगा। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए। 10 रुपए किसको देगा? आरबीआई को। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? रेज द हैंड। जो ये आरबीआई ने अपने पास रखा इसे क्या बोलेंगे? यस पीयूष। कैश रिजर्व रेशियो। यस, CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बचे? 90। आरबीआई कहता बेटा तूने इसका 10% तो मुझे दे दिया, अब एक काम कर 5% तो अपने पास रख बुरे समय के लिए, रिजर्व के टाइप पे। ठीक है, तो 5% यानी 5 रुपए। इसको क्या नाम देंगे? यस बोलिए, कौन देगा? पहले रेज द हैंड। पीयूष नहीं, तुम कोई और चाहिए मुझे अब। यस तुम बताओ क्या नाम है? यशी। SLR। ये किसके पास रहेगा? सेल्फ। किसके पास? सेल्फ मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। दोबारा समझते हैं। 100 रुपए पूरे आए, 100 में से 10 रुपए किसको दे दिया? पापा को। पापा संभाल के रखना, काम आएंगे मेरे। और 5 रुपए किसके पास रखे? अपने पास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। लिक्विड मतलब होता है कैश, जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना बचा इस पे? 85। तो आरबीआई कहता है बेटा इस 85 को तू क्या कर दे? एडवांसिंग लोन, यानी इसको तू लोगों को लोन दे सकता है। कभी भी कमर्शियल बैंक जितना उसके पास जमा होता है उसका पूरा पैसा लोन में नहीं डालता। क्यों? अगर लोन पर डाल देगा तो बेटा अगर सबने एक साथ डिमांड कर दी तो आप पैसा कहां से दोगे? तो कायदा यही बनता है, कुछ परसेंटेज आप आरबीआई के पास जमा कराओगे, उसको बोलते हैं CRR, और कुछ परसेंटेज अपने के लिए रखोगे जो डेली के एक्सपेंसेस को निपटाने के बोलते हैं SLR। और एक फॉर्मूला बनता है यहीं पे ही, यहां देखिए 10 रुपए किसको दिए? आरबीआई को। 5 रुपए किसको दिए? यानी बाहर कितना चला गया? 15 है? ये नहीं दिख रहा था बेटा, नीचे कर लो कैमरा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, भगवान ने दिमाग तभी तो दिया है, घोटों में दिया दिमाग। हाँ चलो आ जाओ। तो 10 रुपए क्या है भैया? CRR, और ये क्या है? और दोनों को मिलकर क्या बोल गया? LRR, लीगल रिजर्व रेशो। आई होप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा पैसा एडवांसिंग लोन में नहीं करता है, उसको पूरा इन्वेस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है? कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, उसे क्या बोलते हैं?
SLR, कुछ हिस्सा वो RBI के पास जमा करता है, उसे क्या बोलते हैं हम CRR। और जो बाकी बचेगा वो कहता है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। तो जो बाकी बचेगा वो किसको दे देंगे हम एडवांस लोन के रूप में दे देंगे। पर्सनल लोन, होम लोन, गाड़ी का लोन, ऐसा लोन वैसा लोन, फिर उनसे क्या कमाएंगे मोटा इंटरेस्ट। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक ऐसे काम करता है। अब देखिए, तो हमने पढ़ना है अब रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है उसको समझते हैं। कई बार क्या होता है, इसके पास जो थे 100 करोड़ थे, मान के चलते हैं 100 करोड़ इस पे जमा थे, पर अब इसके बाद एक्चुअल में कितना पैसा बचा हुआ है 85। वो क्योंकि आपको पता है 10 रुपए कहाँ दिए, ये दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है ये। और 5 करोड़ कहाँ चले गए थे सेल। ठीक है, तो यानी इस पे टोटल जो बचा केवल 85 बचा, 85 करोड़ बचे। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कई बार क्या होती है कि जो इसके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने 85 की डिमांड कर ली या इससे ज़्यादा की कर ली, 120 करोड़ की कर ली। कहते की कर ली 120 करोड़ की कर ली डिमांड, 120 करोड़ की। आपको पता होगा शुरू में मैंने पढ़ाया था, जब सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है ना, और जो RD अकाउंट होता है और जो FD अकाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब कि आप मैच्योरिटी टाइम से पहले पैसा नहीं मांग सकते बैंक से। पर डिमांड डिपॉजिट जिसमें कौन से अकाउंट आते हैं, एक आता है आपका सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है जी, इसमें आप जब मर्जी डिमांड कर सकते हैं क्योंकि आपका खुद का पैसा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। RD में और क्या नाम है FD में भी आप ही का है, पर वो टाइम में बाउंड होता है कि उस टाइम से पहले आप नहीं मांग सकते, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से पहले। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पर बैंक के पास केवल 85 करोड़ पड़े, पर लोगों ने डिमांड कर दी एक 20 की या 100 करोड़ की। तो अब मरता क्या ना करता, क्या ये पैसे देगा लोगों को? सर देना पड़ेगा, वो उसको देना पड़ेगा, पर राइट नाउ ही डोंट हैव। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़ता है कि लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सर मेरी इस बात को नोट करके लिख लें, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मेरी बात को यहीं से आप जस्टिफाई कर लेना, आपके जब यूटी होंगे यानी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, प्री बोर्ड वगैरह होंगे, आपके टीचर इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को पक्का पुटअप करेंगे। आप तभी समझ जाओगे कि भाई वाक्य में बात में दम है, जो सर ने कहा है कि अभी भी आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? आज का जो लेक्चर है ये आपको बोर्ड एग्जाम पे 3 से 4 मार्क्स दे जाएगा, 3 से 4 मार्क्स पक्का दिए जाएंगे, इसलिए मैंने लेक्चर बनाया आज ये। ठीक है, तो अब जब कभी आप में दिक्कत आती है, आपके स्टूडेंट लाइफ में कोई दिक्कत आएगी फाइनेंशियली, तो आप किसके आगे हाथ फैलाओगे? दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाओगे? दोस्त क्यों? दोस्त से क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है, वो लेगा या क्या पता नहीं देगा। ठीक है, दूसरा प्लीज दोस्तों माइंड मत करना, जो बात सच है वो बता रहा हूं मैं आपकी दोस्ती में वो नहीं करना चाह रहा हूं कुछ ऐसा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा यकीन तो किसी एक दोस्त से कुछ पैसे मांग के देखो, 50,000 20,000 15,000, आप फिर उससे वापस लेके देख लो। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्यों कह रहा था ऐसा। दूसरा, रिश्तेदारों से मांग सकते हो पैसे? सबसे अच्छे होते रिश्तेदार होंगे पर देंगे नहीं, देंगे तो मांग कर आपको, समझ रहे हो? मैं ज़्यादा मेरे रिश्तेदारों के पास में जाना, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी देख सकते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं बोल रहा। आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, तो यानी अब मरता क्या ना करता, वो सीधा किसके पास जाएगा? पापा। किस पे? पापा। किस पे? पापा पे जाएगा। अब पापा क्या बोलेंगे? बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। पापा क्या बोलेंगे? मैं तेरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? तेरा पापा। हाँ, ठीक है, तो ये RBI ने इसको दे दिए, कितने दे दिए? 120 करोड़। 120 करोड़ नहीं, जरूरत कितने की है? 120 चाहिए, तो जरूरत कितने की पड़ी? 35। तो उन्होंने कहा ले बेटा कोई बात नहीं, 35 करोड़ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, दे दिए? हाँ है ना? अब कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जो टाइम पीरियड होगा, इसको ये पैसे पापा को वापस भी करने। हाँ है ना? तो 35 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ये डिसाइड करता है कि RBI उससे किस प्रतिशत से ब्याज मांगेगा रिटर्न, तो उस परसेंटेज को बोला जाता है बेटा क्या? रेपो रेट। यानी 35 करोड़ तो देगा ही देगा, साथ में वो प्लस हैंडसम अमाउंट भी देगा, उस जो इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। क्लियर है मामला? आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब दूसरे के पास चलते हैं, रिजर्व रेट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा अब रेपो रेट। रेपो रेट क्लियर हो चुका है? हाँ, कुछ पूछना है?
नहीं। अब चलते हैं हम रिजर्व रेपो रिवर्स, सॉरी रिजर्व क्या, रिवर्स ही लिखा है ना, अच्छा रिजर्व, सॉरी बेटा, तुम भी दे रहे ध्यान, क्या है ये रिवर्स, क्या है रिवर्स, रिजर्व नहीं है रिवर्स है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जो लिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, दिया जाएगा, उल्टा पड़ गया ना काम, तो वो होगा रिवर्स। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये 85 हटा देते हैं, हाँ कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक में इतना अच्छा खासा फंड्स इकट्ठा हो जाता है, कई रीज़न हो सकते हैं उसके, कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक में फंड्स ज़्यादा इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, कोई रीज़न है आपके पास? किसी अमीर आदमी का खाता। हाँ, किसी बड़े सेलिब्रिटी का, सपोज करो विकास नगर में मैंने अकाउंट खोल लिया, तो लोग कहेंगे ओ भी शास्त्री सर का अकाउंट है इस बैंक में, चलो हम भी खोल लेते हैं, ऐसा हो सकता है? Yes, sir. तुम तो बोल दो कम से कम यार, ठीक है। हाँ, या सोचिए किसी सेलिब्रिटी ने जैसे किसी कोई एक एक्ट्रेस बताना कोई बढ़िया से जो आपको अच्छी लगती हो, सनी लियोनी, अच्छा बदमाश हो। और कोई नोरा फतेह, और कोई श्रद्धा कपूर, मतलब इन्होंने अगर कहीं किसी बैंक में अकाउंट खोल दिया, तो अगर आप जैसे को पता चल गया, आप जैसे दीवाना मतलब जो आप इनको रोल मॉडल मानते होंगे ना, इन्हीं लोगों को, नहीं चलो जो भी मानते हो, अच्छा मानते हो, तो आपने कहा भाई यहाँ पर इनका है अकाउंट, हम भी खोल लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस बैंक के पास एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि इनके पास जो लॉकर्स वगैरह है, जो उनके पास रिसोर्सेज है, वो भी कम पड़ जाएगा उनको रखने के लिए। तो एक्सेस पैसा खुला रखना गलत है। अगर मार्केट में मैं खुली तिजोरी रख दूंगा तो शाम तक पैसा तो छोड़ो, तिजोरी भी गायब हो जाएगी, है ना। तो वही हाल है। तो वो क्या करता है, भैया इस पैसे को किसी सेफ हैंड में दे दिया जाए। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, जब हमारे घर में कभी मेहमान आया करते थे, तो मेहमान जब घर से वापस अपने घर जाया करते थे, तो वापसी में 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 500 तो कभी दिए नहीं इसने, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये दे के जाते थे। आपको मिले कभी ऐसे पैसे मिलते हैं? हाँ, वो तुरंत पैसे, मम्मी उस समय क्या बोलती है, ला मुझे दे दे, बाद में दे दूंगी तेरे को, फिर वही पैसा वापस नहीं मिलता। हमें तो आज तक नहीं मिला। तुम्हें मिल जाता वापस पैसा? नहीं, मम्मी ऐसी होती हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं घर की, बहुत ज़बरदस्त फाइनेंस करती हैं वो। तो वही हाल है। तो बच्चे के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो कहता है अपने पास रखना रिस्की है, इसको कहाँ दे दूँ? आरबीआई के पास वो दे देता है पैसा, एक्सेस। कहता है कि सर पापा आप इसको संभाल के रखिए। अब कुछ समय के बाद आरबीआई उससे, कमर्शियल बैंक पैसा मांग सकता है, पर कमर्शियल बैंक क्या करता है, अब आरबीआई उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे को वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, पता किसी को पैसा वो दे देगा और वहां से हैंडसम मनी वो कमा लेगा। तो जब इसको रिटर्न करा जाएगा तो वो मनी प्लस इंटरेस्ट, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी। यानी जब कमर्शियल बैंक पे करेगा तो रेपो रेट, जब आरबीआई पे करेगा कमर्शियल बैंक का तो रिवर्स रेपो रेट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, जो मर्जी इस पॉइंट से रिलेटेड पूछिए, कोई सा भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। तो पूरी एक्सेस मनी दे देगा आरबीआई को? हाँ, जो उसको लगता है कि भाई देखो, अब मैं तुम्हें इसको दूसरे वजह से समझाता हूँ। सपोज करो आरबीआई के पास गुल्लक कैसे बनती है, ये गुल्लक मान लो ना, मान ले गुल्लक गुल्लक ही है, गुल्लक ही है, गुड गुल्लक ही है ये। अब सपोज करो जो इसके पास जो पैसा रखने का है ये इतना है, इसमें सारा फुल भर गया पैसा, ठीक है जी, और अभी भी पैसा और बाहर पड़ा हुआ इतना सारा, बहुत सारा। तो ये जो पैसा ये सारा कहाँ देगा, खुला रखे या किसी को दे दे, किसको दे सकता हो, आरबीआई को। तो ये पैसा जो एक्सेस मनी पूरा होगा वो आरबीआई को दे देगा। जो अपने पास सेफ्टी में रख सकता है, अपने पास लॉकर में रख सकता है, सेफ रख सकता है, वो अपने पास रखेगा, बाकी वो कहाँ दे देगा, आरबीआई को, ताकि लॉस ना हो। क्योंकि वास्तव में ये इसका पैसा नहीं है, किसका है, ये पब्लिक का पैसा है, ये इसकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। अगर अकाउंट की भाषा में बात करें तो बैंक की क्या है, लायबिलिटी है। वो जानता है कि कल को सुबह होते ही पैसा कोई भी मांग सकता है, तो उसको संभाल के रखना है। आई होप क्लियर है मामला। और कोई डाउट? सर हाँ, जैसे रेपो रेट में जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को अपना 10% दिया था ना, 10 करोड़ दिए थे, तो जब जरूरत पड़े उसको जब वापस दिए थे 35 करोड़ उसकी हेल्प करने के लिए, तो ऐसे तो 10 करोड़ उससे माइनस करने चाहिए ना? नहीं, देखिए आपको पता होगा कई बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस इतना रखना ही होता है। ये तो आपको मेंबरशिप का पैसा देना पड़ रहा है, कितना रखना है मेरे पास, बात समझ में आ रही है? ये तो रखना ही रखना है। जैसे बैंक अकाउंट, जैसे स्विस बैंक अकाउंट है तो उसमें 1 करोड़ अपने पास रखना होता है, बाकी पैसा निकाल सकते हो पर 1 करोड़ को नहीं छेड़ोगे। जिस दिन 1 करोड़ भी निकाल दिया आप वहां से मेंबरशिप से हट गए,
ये है वो चीज़। और बोले क्लियर है मामला? आई होप आपको क्वेरी नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, आई होप यहीं पे अपने लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।